आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो विज्ञान, परंपरा और उन अनदेखे नियमों के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा को दिखाती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बड़े शहरों में पढ़ने आते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। सच पूछिए तो ये एक लाइनी इस पूरी कहानी का सार है। ये उन सभी के लिए एक जरूरी सीख है जो आंखों में सपने लेकर एक नई दुनिया में कदम रखते हैं और अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि कुछ परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की नायिका है ऋतु, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई एक बेहद होनहार छात्रा, जिसके सपने बहुत बड़े थे, जिसे एक बड़े शहर में बहुत कुछ हासिल करना था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पे क्या लगा था। ऋतु और उसके दोस्त कोई मामूली छात्र नहीं थे, ये अपने अपने फील्ड के बेस्ट थे, एकदम ब्राइटेस्ट माइंड्स। ऋतु का एडमिशन TIFR में हो चुका था, जो देश के टॉप साइंस संस्थानों में से एक है, और उसका दोस्त अमित IIT जा रहा था। मतलब भविष्य तो कमाल का था। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जब ये पूरा ग्रुप सत्य निकेतन पार्क में इकट्ठा होता है। यहीं पर साइंस और विश्वास आमने सामने आ जाते हैं और एक ऐसी घटना घटती है जो उन सभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। जरा सोचिए, पार्क में घूम रहे हैं और एक पेड़ के नीचे मिठाई का डिब्बा दिखता है। कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन उस डिब्बे पर सिंदूर की वो 3 लकीरें, वो एक चेतावनी थी, एक संकेत, जिसे ग्रुप में से एक ने तो पहचान लिया, पर बाकियों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और बस यही इस कहानी का दिल है। एक तरफ ऋतु है, जिसे अपने गांव की परंपराएं, वहां की बातें याद हैं, और दूसरी तरफ है अमित, जो पूरी तरह से विज्ञान और तर्क की दुहाई दे रहा है और इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा रहा है। ये एक ऐसा टकराव है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। अमित ने सिर्फ मिठाई नहीं खाई, उसने एक तरह से परंपरा को चुनौती दी, उसका मजाक बनाया। उसने ऋतु की चिंताओं को सिरे से खारिज करने के लिए जबरदस्ती उसे भी मिठाई खिलाई, और फिर वही मिठाइयां अपने दोस्तों और यहां तक कि प्रोफेसर को भी खिला दी। ये एक छोटी सी हरकत थी, जिसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होने वाले थे। यहां से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। उस एक पल की जिद के बाद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे कोई नहीं रोक सका। एक के बाद एक पूरे ग्रुप पर मानो दुर्भाग्य का पहाड़ ही टूट पड़ता है। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, ये एक पैटर्न था, एक डरावना पैटर्न। पहले प्रोफेसर का वो अजीब एक्सीडेंट, फिर अंकुर का वो खौफनाक अंत, जिसकी मौत डॉक्टरों के लिए भी एक पहेली थी। बात यही नहीं रुकी, ये त्रासदी जयंती और उसके बच्चे तक पहुंच गई। और आखिर में ऋतु, जो ये सब देख रही थी, खुद इस दर्दनाक सिलसिले का हिस्सा बन गई। जरा उस डर के बारे में सोचिए जब उनके दोस्त अंकुर ने ये कहा। वो उसकी आवाज थी ही नहीं, वो कई लड़कियों की मिलीजुली आवाज थी जो एक भयावह सच की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब साफ था, ये कोई साधारण मानसिक बीमारी का मामला नहीं लग रहा था। और ऋतु, उसके मन में ये शब्द गूंज रहे थे। ये शब्द उसकी मृत दोस्त जयंती की आत्मा के थे, जो उसे हर पल सता रहे थे। अपराध बोध और डर ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसके लिए हकीकत और वहम के बीच फर्क करना नामुमकिन हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इन भयानक घटनाओं के पीछे की असली कहानी क्या थी? जवाब उसी पीपल के पेड़ और उस मिठाई के डिब्बे में छुपा था। तो कहानी ये थी, 2 दुखी आत्माएं जिन्हें धोखा मिला था, जिनकी मौत के बाद एक तांत्रिक ने उन्हें उस पेड़ से बांध दिया था। वो मिठाइयां कोई आम प्रसाद नहीं थीं, वो उस तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं जो उन आत्माओं को काबू में रखने के लिए किया गया था। और अनजाने में ऋतु और उसके दोस्तों ने उस बंधन को ही तोड़ दिया। तो ये अनुष्ठानिक बंधन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मंत्रों और कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आत्माओं को एक जगह पर कैद कर दिया जाता है। वो मिठाई का डिब्बा समझिए, उस कैद का ताला था, जिसे इन छात्रों ने नादानी में तोड़ दिया था। ऋतु की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, और इससे हम उन छात्रों के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक सीख सकते हैं जो घर से दूर एक नए शहर में अपने दम पर रहने आते हैं। ये एक तरह की सर्वाइवल गाइड है। तो इससे क्या सीखा जा सकता है? पहली बात, स्थानीय लोगों की चेतावनियों का सम्मान करें। दूसरी, कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो किसी पूजा पाठ या अनुष्ठान के हिस्से के रूप में रखी गई हो। तीसरी, जमीन पर पड़ी अजीब चीज़ों से दूर रहें। और सबसे ज़रूरी बात,
भले ही कोई इन चीज़ों पर यकीन ना करे, दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना समझदारी है। ये विज्ञान की नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा की बात है। ऋतु बच तो गई, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल खो दिए, उस मानसिक पीड़ा से गुजरी, और जिस करियर के लिए इतनी मेहनत की थी, वो उसके हाथ से फिसल गया। वो आज भी उस एक गलती के नतीजों के साथ जी रही है। ये संख्या सब कुछ कह देती है। पूरे देश में टिफर में विज्ञान की सिर्फ 30 सीटें थीं और ऋतु ने उनमें से एक हासिल की थी। ये उसकी काबिलियत का सबूत था। जरा सोचिए, कितना बड़ा टैलेंट, कितनी बड़ी क्षमता, बस एक दिन की एक घटना ने तबाह कर दी। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। तर्क करना, सवाल पूछना, ये सब जरूरी है, लेकिन एक रेखा होती है जहां हमारा शब्द दूसरों की गहरी मान्यताओं के प्रति अनादर में बदल जाता है। ऋतु की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि उस रेखा को पार करने के नतीजे कभी-कभी सोचे भी नहीं जा सकते।